आज की इस वीडियो में सभी लोग ध्यान देंगे। जो हम कल बता रहे थे, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण किए हम चुंबकीय गुणों के आधार पर, और परिभाषा बताया गया था चुंबकीय पदार्थों की। एग्जाम्पल भी बताया गया था, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों की परिभाषा हम बताए थे कि किसे कहते हैं। लेकिन आज चुंबकीय गुणों के आधार पर उन पदार्थों की व्याख्या करनी है। चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या करेंगे। तो चुंबकीय पदार्थ तीन तरह का बताया गया था, एक प्रतिचुंबकीय, एक अनुचुंबकीय और एक लौह चुंबकीय। तो देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों के परमाणुओं या अणुओं में पाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सम होती है। जैसा कि कल हम बताए थे, तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिए थे। तो प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों के परमाणुओं या अणुओं में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सम पाई जाती है। सम पाई जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि ये जो पदार्थ होंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन सम है, पेयर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण यदि क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण ठीक विपरीत होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे तुम लोगों को बताया गया होगा कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में सबसे पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह विपरीत चक्रण वाला होता है। एसपीडीएफ में तुम लोगों को एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी बताया गया होगा, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो एस जो सीरीज है, यह श्रेणी है, शार्प सीरीज, तो उसमें जानते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना रहेगी। तो उसमें एक का जो सबसेल होता है, कोष होता है, तो एक का चक्रण यदि एक दिशा में है तो ठीक विपरीत दिशा में दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है। तो बिल्कुल देखो, ये जो पदार्थ देख रहे हैं चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय पदार्थों में, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों के परमाणुओं या अणुओं में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सम होती है। तो सम होगी, तो देखो, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है तो एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण इस दिशा में तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण ठीक विपरीत होगा। तो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण, स्पिन के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाएगा, एक छोटा सा धारा लूप बनाएगा, तो धारा लूप के कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। लेकिन यह जो इलेक्ट्रॉन दूसरा है, यह भी चक्रण तो करेगा विपरीत दिशा में, लेकिन यह भी नाभिक की परिक्रमा करेगा, यह भी एक धारा लूप बनाएगा। तो इसके कारण भी क्या होगा? तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र अवश्य उत्पन्न होगा। लेकिन ये दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे, दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को पूर्णतः क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे। और इस प्रकार के पदार्थ में अस्थायी चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को पूर्णतः निरस्त कर देता है। इसमें जो होता है, चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है उसका मान 1 से 1 कम होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? 1 से कम, याद रखना होगा। और इन पदार्थों में जो प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है सम इलेक्ट्रॉनों के कारण, मतलब ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं या अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, उन पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अब बात आती है कि ये जो पदार्थ है, ये कैसे क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाता है, तो ध्यान देंगे। अब इसको हम कहाँ रखेंगे? तो इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। चुंबकीय क्षेत्र में जब इसको रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो अवश्य होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसका मान कुछ बढ़ जाता है। अब विपरीत वाले का क्या होता है? घट जाता है। जिन इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पड़ेगा उसका मान कुछ बढ़ जाता है, और विपरीत वाले का क्या होता है? कुछ घट जाता है। इसलिए यह जो पदार्थ होता है क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से क्या होता है? चुंबकित हो जाता है। और शक्तिशाली चुंबक के पास जब ले जाते हैं इस पदार्थ को, तो यह मामूली रूप से प्रतिकर्षित होता है। अब इसके बाद देखेंगे जो दूसरे प्रकार का हम बताए थे, अणुचुंबकीय पदार्थ। तो अणुचुंबकीय पदार्थ, ध्यान देना, ये अणुचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ
तो अनुचुंबकीय पदार्थों की भी हम व्याख्या आज करेंगे। परिभाषा तो बताए थे, अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा में बताया गया था। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं और शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर कुछ आकर्षित होते हैं, मामूली रूप से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को कल हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, आज व्याख्या कर रहे हैं, ध्यान देंगे। अनुचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों के परमाणुओं या अणुओं में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? विषम। ध्यान देंगे, तो विषम होगी तो हम सोडियम का नाम लिए थे। सोडियम Na जानते हैं 11 होता है, Na 11, तो Na 11 होगा। NaCl का नाम सुने होंगे। तो क्लोरीन भी होगा इसमें, तो इसका 11 होगा तो 2 8 क्या होगा? या 2 8 1 हो जाएगा। और ये क्लोरीन 17 होता है तो 2 8 7 होगा, 2 8 7। ये जान रहा है Na और Cl को जब एक जगह रख दिया जाए तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। साझेदारी करते हैं मतलब अब इसके बाहरी कक्षा में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, और ये सभी इलेक्ट्रॉन संख्या में विषम है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन देगा? है 7 वाला तो देगा नहीं, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब बहुमत में है, यह अल्पमत है। तो क्या करेगा? यह एक इलेक्ट्रॉन इसको धीरे से दे देगा, और देगा तो इसका 2 8 अष्टक पूरा हो जाएगा। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। एक इलेक्ट्रॉन लेकर यह भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से NaCl का एक मॉलिक्यूल्स बनेगा, एक अणु बन जाएगा। यह अस्थायी होगा NaCl, क्योंकि Na का भी अष्टक पूरा, क्लोरीन का भी अष्टक क्या होता है? पूरा हो जाता है। तो अलग अलग की बात तो हम नहीं करेंगे। देखो ये NaCl जब बन जाएगा तब क्या होगा? ये NaCl जैसा कल हम बताए थे, NaCl का एक यदि एक अणु ले तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम नहीं होगी, सम हो जाएगी। और जब सम हो जाएगी तो ये सम होगी तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। लेकिन यदि सोडियम की अलग बात करें, क्लोरीन की अलग बात करें, तो इनमें देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है। तो विषम होगा तो अब इसका चक्रण तो एक ही दिशा में होगा। ये 2 है 8 है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे। लेकिन ये बाहरी कक्षा में जो विषम है इलेक्ट्रॉन, इसके चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त करने वाला दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में नहीं है। इसलिए सोडियम में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है, और क्लोरीन में भी पाया जाएगा। क्योंकि देखो ये 2 8, तो यह 2 है, यह 8 है, तो ये 2 में जानते हैं कि विपरीत दिशा में चक्रण होगा। इसमें भी युग्म बनेगा। SPDF में जब वितरण करते हैं इसमें जानते हैं 3 सबसेल बनेंगे, नहीं बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? अरे यहाँ 8 है तो 2 ही न, 2 8 7 2n² के रूप में होता है इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो दूसरी कक्षा है 2n² तो 8 होगा। इसमें 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। युग्मित होंगे तो क्या होगा? ये एक दूसरे का चक्रण निरस्त कर देंगे चुंबकीय आघूर्ण को, और इसमें चूंकि विषम है तो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब अनुचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों के परमाणुओं या अणुओं में पाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। इतना याद रखेंगे। इसमें अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, और शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाएंगे तो कुछ क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होगा। शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाएंगे तो मामूली रूप से आकर्षित हो जाएगा। और ये जो पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ, इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी या आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता μr का मान 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा होगा अपेक्षित चुंबकशीलता μr। और चुंबकीय प्रवृत्ति भी कम होगी इसकी। अब देखो लौह चुंबकीय पदार्थ की हम बात किए थे, तीसरे नंबर पर है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या करनी है। लौह चुंबकीय पदार्थ, तो लौह चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या करने के लिए ध्यान देंगे, इसमें कुछ जटिल क्रियाएं होती हैं। अब जटिल क्रियाएं क्या होती हैं ध्यान देंगे। लौह चुंबकीय पदार्थ तो हम बताए थे कि वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर
तेजी से चुंबकित हो जाते हैं और शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते रहते हैं। तो वे पदार्थ कहलाए लौह चुंबकीय पदार्थ। इसमें होता है, इसमें 10⁻17 लौह चुंबकीय पदार्थों में 10⁻17 से 10⁻21 परमाणुओं का प्रभावी क्षेत्र होता है। परमाणुओं का प्रभावी क्षेत्र, परमाणुओं का प्रभावी क्षेत्र होता है। परमाणुओं का क्या होता है? प्रभावी क्षेत्र होता है, जिसे डोमेन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डोमेन। और डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन के कारण ऐसे पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये पदार्थ चुंबकित हो जाता है और फिर जब चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो फिर इसमें विचुंबकन होता है। धीरे धीरे इन पदार्थों में से चुंबक का गुण क्या होता है? समाप्त हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ये, मान लो कि लोहा है, तो लोहा है तो इसमें क्या होगा? 10⁻17 से 10⁻21 परमाणुओं का एक प्रभावी क्षेत्र होता है, जिसे डोमेन कहते हैं। डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन के कारण चुंबकीय आघूर्ण मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। जैसे देखो, मान लेते हैं एक चुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ है यह, और यह है लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रत्येक डोमेन में परमाणुओं की अक्षें एक ही होंगी। 10⁻17 से 10⁻21 जो परमाणुओं का प्रभावी क्षेत्र है, उसमें सभी परमाणुओं की अक्षें एक ही दिशा में संरेखित होती हैं, जिसे हम डोमेन कहते हैं। तो यह एक क्या है? 10⁻17 से 10⁻21 परमाणुओं का एक प्रभावी क्षेत्र है, जिसमें सभी परमाणुओं की अक्षें एक ही दिशा में है। इसे डोमेन कहेंगे। और इसके बाद जो दूसरा प्रभावी क्षेत्र बनेगा, तो दूसरे प्रभावी क्षेत्र में भी 10⁻17 से 10⁻21 परमाणु होंगे, जिसे हम डोमेन कहेंगे। उसमें भी सभी परमाणुओं की अक्षें एक ही दिशा में होंगी। और फिर इसमें जब आएंगे तो इसमें भी सभी परमाणु होंगे एक ही दिशा में। फिर इधर आ जाएंगे, तो इधर जब आएंगे तो इसमें भी वही होगा। जो देखो, इसमें भी परमाणु एक ही दिशा में संरेखित होंगे। ये भी क्या है? डोमेन है। मतलब लौह चुंबकीय पदार्थों में 10⁻17 से 10⁻21 परमाणुओं का प्रभावी क्षेत्र बनता है, जिसमें सभी परमाणुओं की अक्षें एक ही दिशा में संरेखित होती हैं, जिसे हम डोमेन कहते हैं। अब देखो, यह जो डोमेन है, इस डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण को पूर्णतः निरस्त कर देगा, प्रभावहीन कर देगा। यह जो है, इसके चुंबकीय आघूर्ण को समाप्त कर देगा। इसलिए इस लोहे में चुंबक का गुण नहीं है। इस लोहे में चुंबक का गुण नहीं है। अब दो लोहा एक पास रखेंगे, वो आकर्षित प्रतिकर्षित नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब तक ये चुंबकित नहीं होता है। अब इस लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो डोमेनों की जो परिसीमाएं हैं विस्थापित होने लगेंगी, और विस्थापन के कारण इसमें अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। जैसे मान लो लोहा है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कुछ चुंबकित नहीं हो जाता है? हो जाता है। और उसके पास कोई दूसरा लौह चुंबकीय पदार्थ लाते हैं, तेजी से खींच लेता है। लेकिन ये बात तो अस्थायी नहीं होता। जैसे मान लो एक स्टेनलेस स्टील की हम ब्लेड लिए हैं, एक चुंबक के पास ले जाते हैं, तेजी से आकर्षित हो जाती है, चिपक जाती है। थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए और फिर उसको वहाँ से हटाकर किसी दूसरी ब्लेड के पास ले जाते हैं, तो उस ब्लेड को क्या कर लेती है? वो खींच लेती है। ऐसा प्रयोग किए होंगे। तो वो खींचेगी, कब तक खींचेगी? कई दिन तक खींचती रहेगी? नहीं खींचेगी। बहुत खींचेगी, 2, 4, 10 मिनट, 1 घंटा ही खींचेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम देखेंगे कि उसमें से धीरे धीरे चुंबक का गुण समाप्त हो रहा है। मतलब डोमेनों की परिसीमाएं विस्थापित होकर अपनी पूर्व अवस्था में जब पहुंच जाएंगी, तो ये परिसीमाएं जो डोमेन है एक दूसरे के, चुंबकीय आघूर्ण को क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे। अब ये तो है लौह चुंबकीय पदार्थ। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का इस पर हम प्रभाव दिखाने जा रहे हैं। इसको अब कहाँ रखेंगे? इस लोहे को, आयरन को कहाँ रखा जाए? ये लोहा है, आयरन कहाँ रखा जाए? तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देख लो, तो हम मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है इसी दिशा में है। ये दिशा किसकी है? चुंबकीय क्षेत्र की। ये है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है ये।
अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि रख रहे हैं, किसको रख रहे हैं, एक चुंबक को रख रहे हैं, चुंबक को नहीं लोहे को न रख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में। तो देखो अब रखेंगे तो जानते हैं कि अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो डोमेन होगा उसका आकार कुछ क्या होगा, बढ़ेगा। अब दिशा जिसकी विपरीत है उसका आकार कुछ क्या होगा, घट जाएगा। ध्यान देना, एक का आकार बढ़ाना, एक का आकार क्या करना है, घटा देना है। देख रहे हैं इसका आकार क्या हो गया, बढ़ गया, और इसका आकार क्या हो गया, घट गया। पहले से इसका आकार अब क्या हो गया, घट गया, और ये तो सेम रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। तो अब इसका आकार जब बढ़ गया, इसका आकार क्या हो गया, घट गया, तो ये डोमेन जो होंगे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ समय के लिए चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब इसको जब चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हटाते हैं तो जिसका आकार बढ़ा है अब घटने लगता है धीरे धीरे, और जिसका घटा है उसका क्या होता है, बढ़ने लगता है। और यह जो चुंबकीय पदार्थ है अब इसका विचुंबकन होने लगता है, मतलब इसमें से चुंबक का गुण धीरे धीरे क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है। तो इस तरह से हम बताए तुम लोगों को चुंबकीय गुणों के आधार पर चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। इसमें देखो एक क्यूरी ताप होगा, क्यूरी टेम्परेचर आता है एग्जाम में। तो देखो जैसे जैसे चुंबक का ताप बढ़ाया जाता है उसमें से चुंबक का गुण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वह ताप जिस पर चुंबक में से चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है क्यूरी ताप कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। और इस क्यूरी टेम्परेचर का मान सभी पदार्थों जैसे लोहे के लिए अलग, यदि चुंबक निकिल का बना है उसके लिए अलग, और कोबाल्ट का जो बना है उसके लिए क्या होता है, अलग होता है। तो कहने का मतलब वह ताप जिस पर चुंबकीय पदार्थों में से चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। अब इसके बाद कल हम बताएंगे तुम लोगों को, इसमें का जितना न्यूमेरिकल दिया होगा सॉल्व करके आएंगे। देखो ये फर्स्ट पेपर में अब ज़्यादा नहीं रह जाता है, 2 लेसन हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, एक चुंबकीय प्रेरण और एक है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करेंगे। लास्ट में एक छोटा सा लेसन मिलेगा इसमें इस यूनिट में, और वह होगा छोटा सा विद्युत चुंबकीय तरंग। यही 2 लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि इस माह में अगस्त में ये पूरा तुम लोगों का ये पेपर समाप्त हो जाएगा, फर्स्ट पेपर, उसके बाद सेकंड पेपर 1-2 महीने में वो भी समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तुम लोगों को विशेष ध्यान देना है। और बात है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो सभी लोग लगाएंगे और लगाकर दिखाएंगे भी, व्हाट्सएप पर भेजेंगे भी, हम चेक करेंगे कि कौन कौन लोग लगाए हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल कॉपी है उसी पर प्रैक्टिकल का सारा नंबर रहता है। न्यूमेरिकल की कॉपी चेक होती है प्रैक्टिकल एग्जाम के समय कौन कितना सॉल्व किया है, जैसे होता है पढ़े होंगे, वर्क होता है कई तरह का। तो सत्रीय कार्य में कॉपी ही चेक करेंगे तुम लोगों को, और प्रोजेक्ट भी बनता है उसमें, जैसे 10 में बनाए होंगे, फाइल बनाए होंगे, उसी तरह से इसमें भी होता है। तो इसमें देखो न्यूमेरिकल मेन होता है, न्यूमेरिकल की कॉपी पर सत्रीय कार्य जो साल भर का वर्क किए हो उस पर मूल्यांकन होता है, नंबर मिलता है। फाइल तो बनेगी, प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, मॉडल तैयार होता है उसमें, कोई ऑपरेटर्स यंत्र बनाएंगे, और ये न्यूमेरिकल की। तो अब कल हम बताएंगे, कल नहीं अगले दिन। बंद करो, नेटवर्क है।